नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप ठपकियाल। साथियों, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शुरू से ही विवादों में हो रहे हैं। अब मतदान के द्वितीय चरण से ठीक पहले एक और बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। मतदान के प्रथम चरण के बाद लोकतंत्र पर फिर से गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब सियासी घमासान और भी ज्यादा तेज हो गया है। पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान गुरुवार को 49 विकास खंडों में संपन्न किया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 68% मतदान दर्ज किया गया है, जिसमें से कि 63% पुरुष और 73% महिला मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुनील कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से हुए मतदान में लोगों ने खासा उत्साह दिखाया। मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों और आपदा प्रबंधन विभाग के बीच भी काफी अच्छा तालमेल रहा। मतदान के पहले चरण में महिलाएं पुरुषों से काफी आगे रही और अब इन सब के बीच इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, उससे राज्य के राजनीतिक माहौल में एक भूचाल सा ला दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी सरकार और प्रशासन पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि यह चुनाव तो था ही नहीं, बल्कि एक पूर्व नियोजित यह खेल था, जिसे सरकार और प्रशासन ने मिलकर पहले लिखा, फिर डायरेक्ट किया और अंत में निभाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पहले चरण में ही लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। बीजेपी ने सरकारी मशीनरी को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और अफसरों को कठपुतली बनाकर रख दिया गया। वहीं धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हरीश धामी का दावा है कि पिथौरागढ़ में मतपेटियों की संदिग्ध आवाजाही की गई है। मतकोट और रीगू पोलिंग बूथ की मतपेटियों को जिलाधिकारी के आदेश पर मुंशियारी भेजा गया है। वहीं अध्यक्ष करण महारा और विधायक हरीश धामी ने सीधे तौर पर प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्यों 2 पोलिंग बूथों की मतपेटियां मुंशियारी मंगाई गई। क्या मतपेटियां वहां पर सुरक्षित हैं? क्या उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी? क्या चुनाव परिणाम सरकार अपने हिसाब से गढ़ रही है? और उनका यह भी आरोप है कि जिन क्षेत्रों में यह संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, वहां मुख्यमंत्री के बेहद करीबी लोग पीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने यह भी दावा किया कि चुनाव ड्यूटी की लिस्ट मतदान से पहले ही लीक कर दी गई थी, जबकि चुनाव आयोग के नियम यह कहते हैं कि ड्यूटी लिस्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, जिससे अधिकारियों पर कोई दबाव न डाला जा सके या फिर उनकी खरीद फरोख्त न की जा सके। लेकिन बीजेपी के समर्थकों को यह पहले से ही पता था कि किसकी ड्यूटी कहां पर लगाई गई है। करण महारा आरोप लगाते हुए कहते हैं कि सरकार अगर ये सोचती है कि विधायक, जनता या फिर जनप्रतिनिधि उनसे डर जाएंगे, तो यह सरकार की सबसे बड़ी भूल है। विधानसभा से लेकर गांव की चौपाल तक हम अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। करण महारा ये भी कहते हैं कि इस पूरे चुनाव में सरकार ने सत्ता पक्ष और प्रशासन के साथ मिलकर लोकतंत्र को लहूलुहान किया है और उन्होंने अपनी 3 मांगे भी उठाई हैं। पहली, पिथौरागढ़ में चुनाव प्रक्रिया की न्यायिक जांच कराई जाए। दूसरी, मंदकोट और रीगू बूथ की मतपेटियों को तत्काल सील करके उच्च न्यायिक निगरानी में रखा जाए। तीसरी, मतदान कराने वालों की ड्यूटी लिस्ट को लीक करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्मतदान कराया जाए। साथियों, जहां एक और शासन प्रशासन चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने की बातें कर रहा है और अगले चरण की वोटिंग के लिए अपनी तैयारियां भी पूरी कर चुका है, तो ऐसे में कांग्रेस के बड़े आरोपों ने एक बार फिर से पंचायत चुनाव के बीच हलचल मचा दी है। अब देखना यह होगा कि किस प्रत्याशी की जीत होती है और 28 जुलाई को होने जा रहे मतदान के द्वितीय चरण का मतदान किस तरह से संपन्न किया जाता है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी बेबाक राय वीडियो में जरूर डालें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप नीचे दिए गए नंबर, QR कोड या फिर थैंक्स बटन के माध्यम से हमारा जो भी सहयोग करना चाहें अवश्य कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।